नमस्कार जी। मैं आज आपको श्री भैरव जयंती काल भैरव अष्टमी के बारे में विधान और महत्व और कथा सुनाने जा रही हूँ। आप ध्यानपूर्वक सुने। ये इस बार 21 नवंबर की पड़ रही है। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष अष्टमी को भैरव जयंती मनाई जाती है। कई मार्गशीर्ष भी बोलते हैं, कई मंगशीर भी बोलते हैं इस महीने को। इसे काला अष्टमी भी कहते हैं। इसी तिथि को भैरव जी का जन्म हुआ था। इस दिन व्रत रखकर जल और अर्घ पूजन करना चाहिए। उनकी सवारी कुत्ते के पूजन का भी नियम है। रात्रि को जागरण करके शिव पार्वती की कथा सुननी चाहिए। भैरव का मुख्य हथियार दंड है, जिसके कारण दंडपति कहलाते हैं। भगवान शिव के दो रूप हैं, भैरव तथा विश्वनाथ। भैरव जी का दिन रविवार मंगलवार को माना जाता है, क्योंकि इस दिन इनकी पूजा करने से भूत प्रेत बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। और रात के टाइम जागरण करते हैं तो उसमें माता काली माता का भी पूजन किया जाता है। अब मैंने आपको ये तो महत्व बताया, अब विधान भी बता रही हूँ। शिव रहस्य के अनुसार मार्गशीर्ष की कृष्ण पक्ष को भैरव जयंती मनाई जाती है। पुराणों के मत अनुसार भैरव भगवान शिव का दूसरा रूप है। भैरव का वाहन स्वान यानी कि कुत्ता है। भैरव का अर्थ है भयों का नाश करना तथा पोषण दोनों ही हैं। इससे काल भी सहमा सहमा रहता है, इसलिए इन्हें काल भैरव भी कहा जाता है। मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी का मध्य के समय भगवान शंकर के अंश ने भैरव जी की उत्पत्ति हुई थी। वो उत्पन्न हुए थे। अंत में वह दिन भैरव कालाष्टमी के रूप में उत्सव के समान मनाया जाता है। चूँकि शंकर संहार के देवता हैं, इसलिए भैरव को उनका प्रतिरूप माना जाता है। और व्रत विधान ये भी है, ये व्रत बड़ा ही श्रेष्ठ माना जाता है। इससे बड़ा फल मिलता है। व्रत का संकल्प करके दिन में संकल्प करें। पहले आप दिन में काल भैरव एवं शिव शंकर का पूजन करना चाहिए। निकट के भैरव मंदिर अथवा शिवालय में रात्रि जागरण करके शंख घटा दुमदुबी निनाद से कथा कीर्तन जप और पाठ करना लाभकारी होता है, फलदायक होता है। इससे बहुत फल प्राप्त होता है, इस बात को आप ध्यान रखें। और माता काली की भी पूजा की जाती है रात्रि पूजा। पुराणों का मत है कि भैरव अष्टमी को गंगा स्नान और पितृतर्पण श्राद्ध सहित विविध व्रत करने वाला प्राणी वर्ष भर के लिए अलौकिक तथा पारलौकिक बाधाओं से मुक्ति पा लेता है। रविवार तथा मंगलवार को अष्टमी का अत्यंत महत्व माना गया है। भैरव का वाहन स्वान की पूजा करने से स्वान समूह को दूध दही मिठाई आदि खिलानी चाहिए, यानी कि कुत्तों को उस दिन दूध दही मिठाई आदि खिलानी चाहिए। उससे आपके जो भी कष्ट होंगे ग्रहों के भी और हर तरीके के वो दूर हो जाएंगे। भैरव अष्टमी को हमें काल का स्मरण कराती हैं। काल भैरव की शरण में जाने से मृत्यु भय समाप्त हो जाता है। कहते हैं जीव काशी में मृत्यु को प्राप्त होता है, उसके पाप कर्मों का भोग काल भैरव सोटे से पीट कर पूरा करते हैं। इस पीटने की जो क्रीड़ा है वो भैरव यातना कहलाती है। और चिरकाल तक नरक भोगने का कष्ट इस यातना द्वारा कुछ भी क्षणों में मिट जाता है। काल भैरव सदा धर्म साधक, शांत तथा सामाजिक मर्यादाओं का पालन करने वाले प्राणी का काल भैरव रक्षा करते हैं। जो मर्यादाओं का पालन करता है और धर्म में चलता है, अधर्म नहीं करता, उनकी वो रक्षा करते हैं। और इसको
व्रत को करने से सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। और पितृ श्राद्ध, तर्पण आदि भी करना चाहिए, गंगा स्नान भी करना चाहिए। आप इस बात का ध्यान रखें कि श्री काल भैरव अष्टमी 21 नवंबर यानी कि सोमवार की है। इस बात का आप ध्यान रखें और उस दिन आप व्रत करें, पूजा करें, जो भी हो आपकी जो भी परेशानियां उनको भैरव जी को बोलें। अब मैं आपको भैरव जयंती में मतलब भैरव जी की कहानी कहने जा रही हूँ, आप सुने। एक बार ब्रह्मा तथा विष्णु में यह विवाद छिड़ गया था कि विश्व का धारणहार तथा परम तत्व कौन है। इस विवाद को हल करने के लिए महर्षियों को बुलाया गया। महर्षियों ने निर्णय दिया कि परम तत्व कोई अव्यक्त सत्ता है। ब्रह्मा तथा विष्णु उसी विभूति से, उनकी विभूति से बने हैं। विष्णु जी ने ऋषियों की बात मान ली, परंतु ब्रह्मा जी ने यह स्वीकार नहीं किया और वे अपने को परम तत्व मानते थे। ब्रह्मा जी अपने आप को सबसे महत्व परम तत्व मानते थे। परम तत्व की अवज्ञा बहुत बड़ा अपराध था। शिव जी ने तत्काल भैरव का रूप धारण करके, ब्रह्मा का शिव जी का ही रूप होता है, और उन रूप धारण करके ब्रह्मा को अष्टमी के दिन गर्व चूर चूर कर दिया। इसलिए इस दिन को भैरव अष्टमी, काल भैरव अष्टमी भी कहा जाता है। ये छोटी सी एक कथा है भैरव जी की। मैंने आपको बता दिया सारा का सारा विधि विधान सारे आपको इसमें बता दिए, महत्व कथा। और आप व्रत करके पुण्य की प्राप्ति करें। और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आए तो कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। और मेरे चैनल शुभ लाभ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार जी।